अब देखिए हमारी खास पेशकश द पीएम फैक्टर, जिसमें आज बात होगी भारतीय सेना के सशक्तिकरण की, जिसे पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की सैन्य सुरक्षा का स्वदेशीकरण किया, उसे मजबूत करने के लिए फैसले लिए, उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में भारत का डिफेंस सेक्टर वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप में जारी जंग के बीच भारत की सैन्य शक्ति कितनी पुख्ता है? दुनिया के मानचित्र पर छाए महायुद्ध के खतरों को लेकर भारतीय सेना कितनी तैयार है? इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन मोदी सरकार यही नहीं रुकी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना के सैन्य क्षमताओं को स्वदेशी हथियारों के माध्यम से और भी मजबूत करने में लगी है। टैंक, मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, अपग्रेडेड राइफल, साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय सेना को अभेद्य बना रही है। इन 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को कैसे साधा और वो कौन कौन से फैसले हैं जिससे हो रहा है भारतीय सेना का कायाकल्प? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए है, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा और अपनी सेनाओं को सशक्त करने के लिए भी है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। हिमालय की चोटियां हो या हिंद महासागर के द्वीप, हर दिशा में कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। कौन नहीं चाहेगा कि उसके देश के पास युद्ध की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो? हर देश प्रेमी यही चाहेगा, हर राष्ट्रभक्त यही चाहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आसमान से बरसता बारूद, मिसाइलों के धमाके में खंडर बनते शहर के शहर। हर तरफ अफरा तफरी और तबाही। तस्वीरें मिडिल ईस्ट की, जहां ईरान के तेहरान से लेकर इजराइल के तेल अवीव में भीषण तबाही मची। सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि यूरोप भी जंग की आग में झुलस रहा है। भीषण तबाही की पिक्चर हर बीतते दिन के साथ बड़ी होती जा रही। कब, कहां, कैसे न्यूक्लियर जंग की शुरुआत हो जाए, कोई नहीं जानता। हालांकि भले ही ईरान इजराइल में सीज फायर का ऐलान हो गया, लेकिन पूरी दुनिया पर एटमी महायुद्ध का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में जब दुनिया एटमी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया के बीच भारत की सैन्य तैयारी कितनी मजबूत है। शांति प्रिय देश भारत वसुदैव कुटुंबकम पर विश्वास करता है।
लेकिन जब बात उसकी सीमा की सुरक्षा की आ जाए तो फिर दुश्मनों को ऐसा जवाब देता है जिसकी कल्पना से ही उनके रूह कांप जाते हैं। हमारी सेना ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। पूरी दुनिया जंग के बहाने पर खड़ी। ऐसे में पिछले 11 सालों में भारत भी आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ा रहा है, जिसकी कमान खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली। पीएम मोदी एक ऐसे नए युग के भारत के निर्माण की कल्पना को हकीकत बनाने में जुटे, जिसका सपना हर एक भारतीय ने देखा था। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में 100 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के आयात पर हमने रोक लगा दी है। मिसाइलों से लेकर के हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों तक, असॉल्ट राइफल से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक सभी मेक इन इंडिया हो गए। आज की तारीख में दुनिया भर के देशों के बीच अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की होड़ मची। ऐसे में भारत भी अपनी सैन्य क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा कर रहा है। अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया को दिखा रहा है, जिसकी एक झलक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिली, जब मात्र 22 सेकंड में दुश्मन देश पाकिस्तान और उसके आतंकी घुटनों पर आ गए। हाल में दुनिया ने यह भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसकी सैन्य शक्ति के आगे दुश्मन कैसे घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। कैसे आत्मनिर्भर भारत के हौसलों के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक हो चुकी है। पिछले एक दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार लगातार देश की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में अब जब दुनिया पर एटमी जंग का खतरा मंडराने लगा है, तो भारत तेजी से मेक इन इंडिया के तर्ज पर हथियारों का निर्माण कर रहा है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना ने अपनी रॉकेट फोर्स को और मजबूत करने का फैसला किया है। भारतीय सेना के जंगी बेड़े में अब एक ऐसे हथियार की रेजिमेंट को बढ़ाया जा रहा है जिससे दुश्मन खौफ खाते हैं। नाम है पिनाका रॉकेट सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मीडियम रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान की दूरी भारत से कम। लेकिन भविष्य में ऐसे हालात भी बन सकते हैं जब चीन जैसे किसी दूर के पड़ोसी से तनातनी हो जाए। इसके लिए भारत अभी से अपने लॉन्ग रेंज हथियारों को तेजी से विकसित कर रहा है। भारतीय सेना ने अपने लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट की ताकत को स्वदेशी तरीके से बढ़ाना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो भारत ने पिनाका के रेजिमेंट को बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसे अब 4 से 10 रेजिमेंट तक किया जाए। फिलहाल पुरानी 120 mm मोटार लाइट रेजिमेंट को ही पिनाका रेजिमेंट में बदला जाए। माना जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में भारतीय सेना के पास पिनाका की 10 रेजिमेंट होंगे। सेना का प्लान है कि उसके पास कुल 25 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इस दिशा में मेक इन इंडिया की तर्ज पर तेजी से काम किया जा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर ने ये एक बार फिर साबित कर दिया है कि अब युद्ध में, जमीनी युद्ध से पहले आपके पास कितने शक्तिशाली हथियार हैं वो युद्ध की दिशा को तय करेंगे। यूएवी, ड्रोन, मिसाइल, ये युद्ध में प्रभावी होंगे। यानी आपके पास कितने शक्तिशाली हथियार हैं ये आपकी ताकत को तय करेंगे। और इसी वजह से भारत अपने मल्टी बैरल स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर पिनाका की पावर को और बढ़ा रहा है। दरअसल शिव के धनुष का नाम पिनाका था। उसी नाम के आधार पर डीआरडीओ ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैयार किया है। इसका सक्सेस रेट ही इसे दूसरों से अलग बनाता है। पिनाका मिसाइल की मारक क्षमता 40 से 65 किलोमीटर तक है। पिनाका 44 सेकंड के भीतर 12 मिसाइलें दाग सकता है। हर मिसाइल अपने साथ 250 किलो बारूद बरसा सकती है। पिनाका में एडवांस नेविगेशन व कंट्रोल सिस्टम लगा है। पिनाका अपने टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाती है। पिनाका के 2 वर्जन मार्क 1 और मार्क 2 तैयार कर लिए गए हैं। वहीं मार्क 3 पर काम तेजी से चल रहा है। सिर्फ पिनाका ही नहीं, देश की मोदी सरकार का रुख आतंकवाद को लेकर भी स्पष्ट है। ऐसे में मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सेना की क्षमता को और मजबूती देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए 1981 करोड़ रुपए से ज्यादा के 13 रक्षा समझौते किए हैं। ये सौदे आपातकालीन खरीद तंत्र के तहत किए गए हैं ताकि सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए सेना की तैयारियों को मजबूत किया जा सके। समझौतों के तहत भारतीय सेना को अत्याधुनिक सैन्य उपकरण और तकनीक मुहैया कराई जा रही है, जिससे सैनिकों की सजगता, मारक क्षमता और सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इस देश का कौन सा नागरिक ऐसा होगा जो ये नहीं सोचेगा, नहीं चाहेगा कि हमारी सेना आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो? कौन नहीं चाहेगा कि उसके देश के पास युद्ध की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो? हर देश प्रेमी यही चाहेगा, हर राष्ट्रभक्त यही चाहेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना के लिए जारी इस बजट के तहत इंटीग्रेटेड ड्रोन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्चर और मिसाइल, एरियल व्हीकल, बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, अपग्रेडेड राइफल्स जैसे हथियार और उपकरण खरीदे जाएंगे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। ये पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज की तारीख में भारत का स्वदेशी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। पीएम मोदी के संकल्प को साकार करती भारत की बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमता एक नई सोच, एक नई प्रतिबद्धता से अपनी आर्म्ड फोर्सेस का आधुनिकीकरण करने के लिए रक्षा उत्पादन के हर क्षेत्र में अग्रसर है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 सालों में अब तक कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। खासकर रक्षा क्षेत्र उत्पादन में सरकार ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण पर फोकस किया है। स्वदेशी मिसाइलों, ड्रोन और निगरानी प्रणालियों से भारत की सैन्य शक्ति बढ़ी है। आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पर भी भारत लगातार काम कर रहा है, जिसकी झलक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखी है। 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 ऑपरेशन सिंदूर जैसे सफल अभियानों ने भारत की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को दिखाया है।
रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप और एमएसएमई को समर्थन दिया है। आइडेक्स और अदिति जैसी योजनाएं इसी की झलक है। भारत सरकार सेनाओं के आधुनिकीकरण पर फोकस कर रही है। सैन्य अभियानों में एआई, क्वांटम तकनीक, ऑटोनॉमस सिस्टम्स और स्मार्ट हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसका असर यह हुआ कि भारत का रक्षा उत्पादन 2014 से 174% बढ़कर 2023-2024 में 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस वृद्धि का श्रेय सरकार द्वारा स्वदेशी डिजाइन, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिए जा रहे जोर को जाता है। वहीं भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 2024-2025 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। देश अब अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित 85 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है। देश की आन, बान और शान देश की सेना है और उनकी मजबूती राष्ट्र की मजबूती है। और इसी को अपना मंत्र मानकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के डिफेंस सेक्टर को मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। भारत अपने आसमानी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के साथ साथ घातक स्वदेशी एयर डिफेंस बनाने पर काम भी कर रहा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत और मजबूत डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मल्टी लेयर्ड है। यह कई तरह के हवाई खतरों जैसे बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रक्षा करने में सक्षम है। भारत ने इस प्रणाली को विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन से पैदा होने वाले खतरों को ध्यान में रखकर विकसित किया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 आकाश और बराक 8 के अलावा पृथ्वी, स्पाइडर मिसाइल सिस्टम, पेचोरा मिसाइल और इग्ला S एयर डिफेंस सिस्टम भी है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प इनवर्ड लुकिंग नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी को ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए, विश्व में शांति के लिए एक सक्षम भारत का निर्माण ही इसका लक्ष्य है। यही भावना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए भी है। कोई भी देश कितना सुरक्षित है या होगा, इसे तय उसकी आर्मी करती है, उसके जवान करते हैं। और देश की आर्मी को मजबूत बनाता है जवानों का जज्बा, हौसला और हथियार, जिसे पीएम मोदी अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि पिछले 11 सालों में पीएम मोदी सेना को मजबूत करने में लगे हैं, ताकि दुश्मनों की नापाक चाल भारत की सरहदों तक ना पहुंच पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।